रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास है ये टेंस। ये तो ये आपके सामने है। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पता है कि इसमें हैव इस्तेमाल होता है। क्लियर है आपको, इस बात का पता है आपको हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यस सर। तो आपको पता है। अब हमारे पास ये है कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। तो पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखिएगा आपके सामने टेक्स्ट विजिबल है। टू कंप्लीट, टू इंडिकेट completed activities in the immediate present, right? Immediate past मिलके कहेंगे आप, इसमें लिखा होगा he has just gone out, it has just struck 10। just का मतलब होता है अभी अभी। तो ये जो टेंस है ये पास्ट हो। हालांकि ये टेंस तो प्रेजेंट का है ना, टेंस प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट का परफेक्ट, लेकिन ये पास्ट को इंडिकेट करता है। लेकिन पास्ट इवेंट जो है अभी अभी हमारे पास वो। क्लियर के टू यस इंडिकेट सर। एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। जैसे जस्ट लगा हुआ है, ये पता चल गया। जस्ट जब भी लगा होगा, जस्ट एक वर्ड है, इसका मतलब है अभी अभी। और ये जब यहाँ भी आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास हमने चूज कौन सा करना है और थर्ड फॉर्म वाला चूज करेंगे, राइट? ऐसे ही है। नेक्स्ट हमारे पास यस सर। इस्तेमाल है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स? किताब का नाम है कि अगर एक्शन जो है पास्ट में हुए हैं, पास्ट एक्शन, और उस पर का टाइम हमें फिक्स नहीं पता है कि उसने गुलिवर ट्रेवल्स कब। गुलिवर ट्रेवल्स एक किताब का नाम है। आप में से किसी का जो है वो माइक ऑन था, लाइव आपका? प्लीज आप माइक ऑन करके उसके बाद जो है, अच्छा जी। तो हमारे पास आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, कि उसको मैंने कभी भी गुस्से में नहीं देखा, राइट? थर्ड हमारे पास है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट। अच्छा जी, इवेंट पास्ट का है लेकिन उसका असर अभी तक हो। आई हैव कट माई फिंगर, गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स। तो इनका इफेक्ट अभी तक हो कि मतलब ये है कि सारे गोपी जो है बिस्किट खा गया और कोई जो है नहीं बचा। तो ये देखिएगा जी, सम ऑफ यू आर स्टिल ज्वाइनिंग द क्लास। तो ये जी हमारे पास ये भी क्लियर हो गया आपको कि इसका इफेक्ट अभी तक रहेगा अगर रहा हो। और उसके बाद जी, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट द टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एक नई बात होगी आपके पास। अब आपने मुझसे एक स्टूडेंट ने सिंस और फॉर जो है पूछा था अभी, कि सिंस और फॉर जो है उन दोनों के फर्क, यस। उनमें फ़र्क क्या है। तो मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, पहले एक नई बात ज़रा सीखिए कि आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि काफ़ी अरसे से मैं उसको जानता हूँ। बहुत अरसे से उसको, ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक। अच्छा, इसमें जो हैज़ बीन है ना, ये जो बीन है ये खुद बताते खुद थर्ड फॉर्म है। तो ये वो वाला हैज़ बीन नहीं है जो हैज़ बीन हैव बीन के साथ फिर आईएनजी वाला आता है। ये वाला जो बिन है ये इस हैज़ के साथ लगा है, कि उस लास्ट वीक के साथ से जो है वो है। अब इसमें जो पॉइंट है मेन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंस और फॉर हालांकि इसमें आया है इन सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन इसमें आईएनजी वाला वर्ड कोई नहीं आया। बीन जो है सिर्फ इसमें आया, इसमें नहीं आया। ठीक है, ये तो इस वजह से आया ना बीन, कि जी इसमें वर्ब नहीं था तो उस वर्ब को रिप्लेस किया इसने, थर्ड फॉर्म आई। मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास सिंस और फॉर जिन सेंटेंसेस के अंदर हो तो उनमें आईएनजी के बगैर भी वो सेंटेंस हो सकता है। ये भी आपके लिए नई बात होगी। और सिंस और फॉर में क्या आपस में क्या फर्क है, तो वो अभी आगे भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, पर ये इसके मेन पॉइंट्स यही थे कि एक्शन अभी अभी अगर कंप्लीट हुआ है तो आपने क्या करना है, ये वाला यूज करना है। कौन सा वाला? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी अभी एक्शन कंप्लीट हुआ है, राइट? और ये अगेन मोस्ट ऑफ यू आर अगेन लेट। ये हमारे पास प्रेजेंट कौन सा टेंस था? परफेक्ट टेंस था। ये कुछ एडवर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये वाले वर्ड ज्यादा आते हैं, नेवर, एवर, सो फार, टिल, नाउ, येट, ऑलरेडी भी इसमें होगा। ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई नहीं है यहाँ। अब बल्कि लिखा हुआ है ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक। ये वर्ड जहां भी आएंगे तो मोस्टली वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। मिसल सो फार की एग्जांपल देखें कि अभी तक वो नहीं आया, ही हैज नॉट कम सो फार। मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, द मैच हैज नॉट स्टार्टेड सो फार। ये देखें ना, आपको मैंने जो बताया था कि मैं आपको लिस्ट सेंड करूंगा वर्ड्स की, वो इधर भी वैसे दी हुई है कि ये वाले जो वर्ड्स जब भी आएंगे तो टेंस, जैसे वर्ड डेली जब भी आएगा तो वो टेंस कौन सा होगा? डेली, एवरी डे।
पहले बताया था, तो वो कौन सा टेंस हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट आपने चूज करना है। डेफिनेट। या अगर आपने डेफिनेट जिसको कहते हैं, या अगर आपने अगर लगा होगा नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करेंगे, चूज करेंगे उसमें से। और अगर उसमें ये वर्ड्स लगे हुए हैं तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो याद रहेगा आपको। आज का यस जो सर। हमारा आखिरी टेंस है वो है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप ये देखें कि इसमें हमारे पास, इसका नाम देखो ना, एक गौर करें एक बात पे, कि इसके नाम के अंदर लफ्ज परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अब आपको पता तो है ना कि ये टेंस इसमें सिंस फॉर आता है और आईएनजी लगा होता है और हैज बीन भी होता है। वो एक अलग बात है। मैं आपको कुछ और अंदाज में इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूँ। कि इसके नाम को देखो कि इसका नाम क्या है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। इसमें जो आधी क्वालिटीज होती हैं वो परफेक्ट वाली होंगी और आधी कॉन्टिन्यूस वाली होंगी। ठीक है। नाम में भी, स्ट्रक्चर में भी और सेंस में भी। अब ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। ये जो टेंस है, इसके नाम में भी आधा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस है, सेंस में भी आधा परफेक्ट और आधा कॉन्टिन्यूस है, और स्ट्रक्चर में भी आधा परफेक्ट और आधा कॉन्टिन्यूस है। ये भी आप, इस बात का मतलब क्या है अब आपको मैं समझाता हूँ। नाम में तो आपको समझ आ गई कि ये आधा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस है, कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, इसका नाम है। अब ये सेंस में कैसे याद है? देखिए, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं जी 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश ये नहीं होगी कि आई एम टीचिंग फॉर 1 आवर। ये गलती से हम बना देते, आई एम टीचिंग फॉर 1 आवर। मुझे क्या कहना चाहिए? आई हैव बीन टीचिंग आई हैव बीन टीचिंग फॉर फॉर 1 आवर। 1 आवर। चाहे मैं 1 मिनट भी, अगर 5 मिनट्स भी अगर होंगे, तो मैं कहूँगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं इज आई एम टीचिंग नहीं करूँगा। ठीक है। तो अच्छा, अब आपको समझ आ गई कि ये जो टेंस होता है, ये जो है पास्ट में शुरू होगा, वो नहीं, चाहे घंटा पहले शुरू हुआ, 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो प्रेजेंट इसलिए है, परफेक्ट इसलिए है कि ये शुरू तो हो चुका है ना, ख़त्म नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत तो परफेक्ट उसमें होगा कि शुरू तो हो गया था पहले। और कॉन्टिन्यूस इसलिए है कि ये अभी तक जारी है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। परफेक्ट इसलिए है कि शुरू हो गया, और कॉन्टिन्यूस इसलिए है कि अभी जारी है, सेंस में और मीनिंग में। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर में ज़रा गौर करें। ये जो जुमला होता है हैज़ बीन स्लीपिंग, अगर आप गौर करेंगे तो ये आधा जो स्ट्रक्चर है इसका, वो परफेक्ट वाला है और आधा कॉन्टिन्यूस वाला है। इसकी जो शक्ल है, जो वर्ब का इस्तेमाल है, ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी ये आधा परफेक्ट है और आधा कॉन्टिन्यूस है? तो इस बात का क्या यस मतलब हुआ? सर। यस सर। कि यस सर। ये जो हैज हैव आया है, ये तो परफेक्ट में होता है। और जो थर्ड आईएनजी फॉर्म होता है, है और जो आईएनजी होता है वो कॉन्टिन्यूस में होता है, हमने पढ़ा है। कॉन्टिन्यूस। तो ये दोनों हैज, और दरम्यान में लगा दिया इनके बीन, एक और लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से भी आधा परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस है, सेंस के लिहाज से भी, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, और नाम के लिहाज से भी। ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब, और इसमें हमेशा टाइम का जिक्र होगा। हैज बीन, हैव बीन आप चूज करेंगे जब भी टाइम का जिक्र होगा, तो हम हैज बीन, हैव बीन चूज करेंगे। लेकिन उसमें क्लियर हो कि एक्शन अभी तक जारी है। अब ऊपर देखें आप, ऊपर ये था कि आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, तो मैं 5 साल से उसको जानता हूँ। ठीक है। तो मतलब ये है कि उसमें, खैर वो एक एक्सेप्शनल केस आता है। मोस्टली हमारे पास ये इसी तरह होगा, हैव बीन और हैज बीन आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप हैव बीन और हैज बीन आप जरा देखें कि आपको पता है इस बात का, ये अक्सर स्टूडेंट हर क्लास में ही पूछते हैं। देखिए, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्या? सिंस किस में आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और यस सर। और मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फिक्स टाइम है, इतवार है, कि मैं इतवार से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम से। और पीरियड ऑफ टाइम ये होगा कि जिसमें वक्त का दौरानिया हो, कि मैं, अब देखिए अगर मैं कहूँ ना कि मैं 1:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं उसको सिंस लगाऊंगा कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1:30 PM। अब मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो बात तो वही है, अभी 2:30 बज गए हैं। तो उसमें मैं सिंस नहीं लगाऊंगा, मैं फॉर लगाऊंगा कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। तो इसलिए कि 1:30 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और 1 आवर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। ये तो खैर इसमें पेपर के अंदर वो सिंस और फॉर पहले लगा होगा, उसकी गलती कोई नहीं आएगी यहाँ। ठीक है, वो ऐसा नहीं आता। मेन हमारे पास ये है कि ये यूज़ कहाँ करना है। तो ये इसका इस्तेमाल है। एक और भी इस्तेमाल लिखा हुआ है, दिस टेंस इज आल्सो समटाइम्स यूज फॉर एन एक्टिविटी ऑलरेडी। इसको कहने दें, वाई आर योर क्लोथ सो वेट, आई हैव बीन वाटरिंग द, हाँ गार्डन। अच्छा, हाँ, ये वो वाला पॉइंट है। अच्छा, बाज दफा ना ये टेंस जो है वो बगैर सिंस फॉर के भी आ सकता है।
ये बात वैसे आपको मैंने वैसी बात बतानी थी कि ये जो टेंस है ना, हैज बीन, हैव बीन वाला, ये बाज दफा सिंस फॉर के बगैर भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ही हैज बीन वेरी इल लेटली, कुछ अरसे से वो बहुत बीमार है, तो उसमें हमारे पास वो बहुत रेयर केस होता है कि जिसमें हमारे पास मिसाल के तौर पे जिसमें अगर आप मतलब जिसमें होगा ना कि वो काम करता चला आ रहा है, ठीक है, उसमें रेगुलरिटी हो रही होगी, तो फिर हमारे पास वो सिंस फॉर आएगा। लेकिन ये बहुत रेयर, ये आएगा नहीं आपका। आपका जो मेन है वो ये है कि आपका सिंस फॉर जब भी आएगा तो आप इज हमारे वाला चूज। हमसे जो गलती हो सकती है वो ये हो सकती है कि मतलब मैं ये कहूँ कि अगर कि मजदूर जो हैं वो ईंटें बना रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या था? कि द लेबरर्स आर मेकिंग किलन्स, या मेकिंग किलन्स भी होता है ना वो जो आपने कहा। ब्रिक्स। हाँ, ब्रिक्स ब्रिक्स। बनाएंगे, लेकिन ब्रिक्स सर, उसको ब्रिक्स। हाँ जी, उसके जो ब्रिक्स किलन, होता है। जी जी ब्रिक्स तो होता है। किलन क्या होता है फिर? किलन क्या उस जगह को कहते हैं जहाँ ब्रिक्स बनती हैं? कब? भट्टी जी सर, सर, भट्टी तो भट्टी भट्टी को यस कहते हैं। सर, अच्छा, भट्टी को केमिस्ट्री कहते में। अच्छा, ब्रिक्स। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि द लेबरर हैज बीन इज मेकिंग ब्रिक्स, कि मैं बना रहा है, ठीक है, जो ही मैं टाइम ऐड करूंगा ना, चाहे 1 मिनट ऐड करूंगा चाहे 2 दिन, तो फिर वो इज मेकिंग नहीं बन होगा, फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव बीन, हैज बीन इस्तेमाल करेंगे, राइट। और तो आज हमारे पास हमने प्रेजेंट टेंस सारा का सारा खत्म कर लिया। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा शाम को, आपने पहले मुझसे नहीं मांगना, राइट। और अभी आपको 10 मिनट की ब्रेक होगी, और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री जो बायो जो भी है आप सर से पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। सर रिकवरी साइन कर दें। जी बेटा, क्या? रिकवरी साइन कर दें सर, कितने करने हैं? जी जी, वो मैं आपको बाद में साइन करूंगा, पहले 10 करने हैं फिलहाल, अभी हम 10-10 करके करेंगे, क्योंकि वो 220 210 हैं, तो 10-10 भी किए तो काफ़ी हैं, हम 20 दिन में कर लेंगे। आज से हम डेली स्टार्ट कर, आज पहले 10 करने हैं, और कल मैं 10 आपसे रैंडमली पूछूंगा भी सी, और जब 30-30 हो जाएंगे तो फिर आपको मैं टेस्ट भी लूंगा, बल्कि मैं इस जुमे को शायद टेस्ट आपका पहले 30 का लूँ। मैं अनाउंस कर देता हूँ आज ही कि जुमे को टेस्ट आपकी वोकेबलरी का होगा, उसमें सिनोनिम भी होंगे, एंटोनिम भी होंगे, और कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस भी होगी। डन होगी बात? डन हैं। है ये। यस ओके सर। बेटा, कल इंशाल्लाह हमारे जो है ये रीसेंड वाला किसी ने मैसेज किया है, तो ये जैसे वोकेबलरी सेंड हो चुकी है, तो अगर रीसेंड करवाना चाहते हैं तो आप उसमें कोऑर्डिनेट करें। फिर भी अगर आपको ना मिले तो फिर आप मुझसे मांग सकते हैं, राइट। तो ये डियर स्टूडेंट्स, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो